बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट होंगे। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये है आलू मटर की तहरी। ये तकरीबन पाकिस्तान में, इंडिया में हर जगह काफ़ी पसंद की जाती है। तो मैंने सोचा चलिए आज इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो आपके सामने है और मैं आपको बता भी देती हूँ। तकरीबन मैंने 2 आलू लिए हैं और इसको इस शेप में काट लिया है। मटर है, मटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को कम। मैंने तकरीबन हाफ बाउल मटर ले लिए हैं। 2 प्याज है, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टमाटर है बड़ा और इसको भी मैंने बारीक पीसेस में कर लिया। एक ये चिकन क्यूब्स जी। और तकरीबन 2 गिलास चावल हैं जिन्हें मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रख दिए थे। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। और मुझे साबुत गरम मसालों में थोड़ा सा ज़ीरा चाहिए, कड़ी पत्ता और दालचीनी, और 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच साबुत धनिया है पिसा हुआ, गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर है आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच। लाल मिर्च आधा इसलिए मैंने लिया क्योंकि अदरक लहसुन में हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल है। और हल्दी है आधा चम्मच। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। यकीनन आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑन करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने इसमें रख दिया देचकी और इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम हो गया और अब इसमें मैं डालूंगी साबुत गरम मसाले और इनको बस थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। साबुत गरम मसाले फ्राई हो गए हैं। अब इनमें मैं शामिल करूँगी प्याज। प्याज को ब्राउन कर लूँगी। प्याज को आपने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करना है ताकि इनका पेस्ट बन जाए। प्याज ब्राउन हो गया और अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इससे अच्छी तरह भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन की, स्पेशली लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया और ऑयल भी ऊपर आ गया। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इनको इतना भून लें कि अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्चों का एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन ढक दूँगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और तमाम मसालों का पेस्ट अच्छा सा तैयार हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और अच्छा सा एक मसाला तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और ऑयल भी ऊपर आ गया और अब इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले जो मैंने आपको बताए थे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी मटर और आलू। मटर और आलू मटर और आलू को अच्छे तरीके से आप इस मिक्स कर लें ताकि आलू का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। और इससे मैं 2-3 मिनट के लिए ढक दूँगी। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं, ये आप देखिए आलू का कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी तरह मिक्स भी हो गए हैं और हल्का सा ऑयल भी ऊपर आ गया। तो जब तक आलू गलते हैं तो मैं दूसरी साइड पे यखनी बना लेती हूँ। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी लिया है। पानी थोड़ा सा गर्म होता है, फिर इसमें मैं डालूँगी चिकन क्यूब। बड़ी प्यारी खुशबू सी आ रही है इसकी मसाले की। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 चम्मच दही। तो दही को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आलू गलाने के लिए, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा जिससे आलू गल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि दही ने अपना पानी छोड़ दिया। अब मैं ढक्कन ढक दूँगी ताकि आलू उसी पानी में गल जाए। गर्म हो गया और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चिकन क्यूब जो मैंने आपको बताई थी। जैसे 1-2 उबाल आएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया है और आलू मटर भी मसाले में फ्राई हो गए हैं। और उधर
यखनी भी तैयार हो गई है और मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। और ये मैं तकरीबन ये 4 गिलास हैं, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और ढक्कन ढक दूंगी ताकि इसका उबाल आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी गल गए और मटर भी। और अब इसमें मैं शामिल करूंगी चावल। आलू फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। जी बिल्कुल गल गए। अब इसमें मैं शामिल करूंगी चावल, तो तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे। अब मैं इसे कर लूँगी मिक्स और आंच कर दूंगी थोड़ी सी तेज़। और ढक्कन मैंने ढक दिया है 5-10 मिनट के लिए ताकि पानी खुश्क हो जाए और चावल गल जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये आप देखें पानी खुश्क हो गया है और चावल भी काफ़ी हद तक गल गए हैं। और अब मैं लगाने लगी दम। मैं इसको साइड पे कर दूंगी और तवा में रख दूंगी। पहले आंच तेज़ कर दूंगी ताकि तवा गर्म हो जाए और फिर चावलों में बिल्कुल ज़रा सी कसर है, दम से पूरी हो चुकी। और मैं लूँगी एक छोटा सा लेमन का पीस और ये आप ऊपर निचोड़ लें। अब बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और ढक्कन ढक दूँगी। आँच मैंने हल्की कर दिया है और तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैं दम दूँगी, फिर इंशाल्लाह चावल तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से चावल तैयार हो गए हैं, आलू मटर की तहरी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। और ये आप चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं, बड़ी ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है और चावल देखें बिल्कुल रेडी हो गया। ये आप देख सकते हो, बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे मेरी फैमिली को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।